कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। जय जय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कुंडलपुर एक्सप्रेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के दमोह स्थित कुंडलपुर में इन दिनों आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में महामहोत्सव चल रहा है, जिससे कुंडलपुर का वातावरण इन दिनों बहुत मनोरम बना हुआ है। बड़े बाबा की नगरी में छोटे बाबा यानी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आगमन और सैकड़ों संतों की उपस्थिति में कुंडलपुर ऐसा लग रहा है मानो कोई विशाल समोशरण समूचे विश्व में धर्म प्रभावना के लिए लगा हुआ है, जहां एक और यहां हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं। वहीं जिनवाड़ी चैनल का प्रयास है वो लोग जो किसी भी कारण से कुंडलपुर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह देश विदेश के वो सभी लोग जो चाहते हैं वहां की हर गतिविधि से रूबरू होना, उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुंडलपुर में सुबह से शाम तक होने वाली हर एक गतिविधि के बारे में। तो चलिए दर्शकों, बिना विलंब होते हैं कुंडलपुर एक्सप्रेस में सवार और करते हैं कुंडलपुर की यात्रा। कुंडलपुर की पावन धरा पर प्रतिदिन की भांति आज का शुभारंभ बड़े बाबा के अभिषेक व शांति धारा के साथ हुआ, जिसमें भक्तों ने प्रभु का अभिषेक व शांति धारा कर पुण्य लाभ कमाया। कुंडलपुर की पावन धरा पर प्रतिदिन की भांति आज का शुभारंभ भी प्रभु के अभिषेक के साथ हुआ। बड़े बाबा की सांवल प्रतिमा का भक्तों ने अभिषेक कर जहां एक ओर अपने कर्मों की निर्जरा की, वहीं अभिषेक के बाद भक्तों ने शांति धारा के साथ विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। इस अवसर पर समूचा स्थल शांति मंत्रों से गुंजायमान था। इस दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़े बाबा की भक्ति से अभिभूत होने के बाद भक्तों को छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन कर उनके समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहे कुंडलपुर महामहोत्सव में भक्तों को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन करने का सौभाग्य प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। भक्तों ने आचार्य श्री का पूजन कर उनके समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की नगरी में विराजमान छोटे बाबा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं आज अपने प्रवचनों में आचार्य श्री ने क्या कहा। भगवान आदिनाथ की नगरी में विराजमान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को ज्ञान ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है। निरोग हो तो काम अच्छा होता है। ये कि रुग्ण हुआ तो हमारे ये कहना है कि जो पार्टियां जो होते हैं वे अपने पोलियोग्रस्त पैर न रखे, ये अच्छा है। राष्ट्रीय पक्ष रखा करो। गुरुवर के मुखारविंद से ज्ञान के प्रवाह से भक्त जनों का मार्गदर्शन हो रहा है। वहीं भक्त अत्यंत सुख की अनुभूति भी कर रहे हैं और उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को आज जीवित है ये दिखाने का प्रयास करो, क्योंकि एक पैर से बहुत मजबूत आप भाग तो सकते हैं लेकिन बिना वैसा किए नहीं सकते। इसलिए सशक्त रखो, दोनों पैर रखो, अच्छे ढंग से रखो, किंतु नेत्रों की दृष्टि में हम एक पक्ष वाले हो। एक पक्ष का अर्थ ही यही है, एक प्रकार से भेदभाव का अभाव। कुंडलपुर पहुंचने वाले भक्तों को आचार्य श्री की दिव्य देशना से अभिभूत होने के साथ ही गुरु वंदना कर अपने पुण्यों के अर्जन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। प्रभु वंदना और गुरु अर्चना के साथ ही जब भक्तों को गुरु वंदना करने का सौभाग्य मिला तो भक्तों के भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। बढ़ती
गुरु वंदना करने वाले भक्त स्वयं के धर्म मार्ग को प्रशस्त करते नजर आ रहे थे। गुरु वंदना करते भक्त सुख शांति की कामना करते दिखाई दिए। कुंडलपुर महामहोत्सव में सहभागिता करने के निमित्त से समूचे देश के लोगों का कुंडलपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देश के कई धर्मावलंबी भक्त भी आचार्य श्री के साथ उनके संग के दर्शन करने को ललायत नजर आ रहे हैं। कुंडलपुर महामहोत्सव में सहभागिता करने के निमित्त से समूचे देश के धर्मावलंबी भक्त लालयित हैं। इसी क्रम में ही देश के प्रबुद्ध जन भी नगर में आकर बड़े बाबा की नगरी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाई श्री पंकज मोदी जी भी बड़े बाबा और आचार्य श्री गुरुवर के दर्शन के निमित्त से कुंडलपुर आए। देखा आपने किस तरह कुंडलपुर पहुंचने वाले भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए। इसी तरह दिन भर भक्तों के पहुंचने के साथ ही चले आराधना और भक्ति के क्रम के बाद प्रभु की शुभ आरती की स्वर लहरियों में भक्त झूमते दिखाई दिए। प्रभु दर्शन सहित नगर भ्रमण के उपरांत श्री मोदी जी का स्वागत अभिनंदन जिनवाणी चैनल द्वारा किया गया। पंकज मोदी जी ने जिनवाणी चैनल के साथ बातचीत कर अपने अनुभव और आगामी गतिविधियों में सहभागिता का जिक्र किया। कुंडल धाम के लिए मैंने सुना था, पहली बार मैं आया हूँ। इससे पहले मैं पालीताना बार बार गया हूँ। पालीताना के जो 6 गांव की यात्रा होती है जो जैनियों करते हैं फागण सुद 13 पर, वो भगवान की कृपा से 3 बार यात्रा करने का मुझे मौका मिला है। जीवन में कई जैन आचार्य भगवान के नज़दीक जाने का, सत्संग करने का मुझे मौका मिला है, लेकिन किसी न किसी कारणवश में एक कुंडल धाम नहीं आ पाया था। मन में एक रंज था। एक बड़ा इतना अच्छा यात्रा धाम है तो तपोभूमि है जहाँ साक्षात परमात्मा विराजमान है, और मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। पूरा तीर्थ क्षेत्र का मैं घूम कर बिल्कुल बारीकाई से देख रहा हूँ। जिस प्रकार से यहाँ देरासर का निर्माण हो रहा है, भगवान जी की प्रतिमा का मैंने दर्शन किया। अद्भुत मंदिर है। एक कंस्ट्रक्शन के रूप में तो अद्भुत है ही है, लेकिन ऊर्जावान है। यहाँ आते ही हमें एक ऊर्जा फील होती है। साथ ही साथ आज मैंने कहीं बड़े बड़े आज संतों के दर्शन, उनके चरण स्पर्श किए, मैंने उनका आशीर्वाद पाया। ये मेरे जीवन का एक महामूल अवसर रहा। आचार्य भगवान, इतनी बड़ी उम्र हो गई है, आज जब मैं उनके दर्शन करने गया तो ऐसा लगता है कि मेरे कोई परिवार के कोई आत्मीय जन स्वजन मेरे से बात करते हो। मेरे परिवार के लिए जो उन्होंने चिंता जताई, जो उन्हें आशीर्वाद दिए, वो कोई बाहर के व्यक्ति नहीं दे सकता है। सिर्फ जो इनके बातों में अपनापन था कि मेरा बेटा मेरे पास आया है, तो एक पितृभाव इनकी आंखों में, इनकी बातों में छलकता हुआ देखा मैंने। दुर्भाग्य से मेरे पिता नहीं है, लेकिन आज मुझे आचार्य भगवान की बातों में एक पितृभाव छलकता देखा मैंने। इतने मुझे आशीर्वाद दिए। साथ साथ दूसरे भी जो आचार्य भगवत आए हैं, दूसरे जो संत हैं, सभी से मुझे मिलना हुआ। सभी ने मुझे प्यार से, एक दुलार, एक बच्चे की तरह मुझे प्यार दिया है। धन्यवाद। श्री पंकज मोदी जी के साथ देश के कई प्रबुद्धजन महोत्सव की इस श्रृंखला में बड़े बाबा के दरबार में नतमस्तक होने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं। इसी क्रम में RK मार्बल ग्रुप के ओनर श्री अशोक पाटनी, धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला पाटनी सहित कुंडलपुर में आए और अपने भाव हमसे साझा किए।
अगर बात करें इस महामहोत्सव की, ये महामहोत्सव ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है कुंडलपुर की धरा पर। एक तो बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की वरदानी छाँव और ऊपर से छोटे बाबा का इतना बड़ा सानिध्य प्राप्त होना, फिर 250 पिच्छी सत्संग का सानिध्य यहाँ पे प्राप्त होना, कैसा आयोजन होगा? यह प्रोग्राम तो बहुत ही जोरदार, बहुत ज़बरदस्त होगा। मैं मेरे शब्दों से क्या बोलूं, क्योंकि कम से कम 250-300 महाराज माता जी के सानिध्य में होगा और बड़े बड़े महाराज जी। अब तो हमारे महाराज राजस्थान के महाराज भी आ गए और आज आचार्य जी बहुत खुश थे और उनको इतना अच्छा लगा कि जो बच्चे महाराज भी आ गए। और हो सके कल से शायद आपकी जिनवाणी कल पर 2-3 दिन बाद में शायद महाराज जी प्रवचन भी दे दे, क्या पता शंका समाधान चल जाए, पता नहीं, अब ऐसा लग रहा था। और अब प्रोग्राम तो जल्दी से तैयारियां हो रही है, तो आचार्य जी बोलते हैं जो तैयारियां जल्दी होती है बहुत अच्छी होती है। अब अपन सब मिलकर देखेंगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होला, क्या होने वाला नहीं होने वाला है, वो अपने शब्दों से मैं क्या बोलूं, क्योंकि अंतर्यामी आचार्य जी है। तो अब अपन 4-5 दिन आप सब जो यहाँ पहुँच पाए वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिनवाणी चैनल से आप सब देखें। घर में आज भी सब ने बहुत आनंद लिया होगा देखे, और आगे भी आनंद लेना। अब पंचकल्याण का आनंद लेना कितना सुंदर होगा। सुबह से शाम जिनवाणी पार जो भी जिनवाणी से जुड़ के रहने हैं सबको। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगी, गुरुदेव ने जिज्ञासा समाधान प्रवचन के अंतर्गत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा था कि हम जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हम ये सौभाग्यशाली कि हम बड़े बाबा के महोत्सव में शामिल होना है। तो इस गुरुदेव के इस तात्पर्य से क्लियर हो रहा है कि हम इतने सौभाग्यशाली, हमने गुरुदेव के इस युग में हमने जन्म लिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? बहुत सौभाग्यशाली है कि हम बचे हुए हैं। क्या पता कई हजारों लाखों लोग चले गए, उसे हम भी चले जाते, पर हमारा बड़ा सौभाग्य है। हमने बहुत कोई पुण्य किए थे, ऐसा गुरुवर, ऐसे बड़े बाबा के सानिध्य हम लोग सब है। और इतना ये इतिहास हम सब प्रोग्राम देखेंगे और पंचकल्याण देखेंगे और आनंद के साथ मनाएंगे खुशियों की बात करें तो यहाँ पर वैसे तो ये कार्यक्रम अप्रैल में होना था। आप वैसे कुंडलपुर में जब आए हैं तो इससे पहले भी आप आ चुके होंगे, जब आप आए थे और अब आप आए हैं तो आपको कैसी बदली लग रही है यहाँ की नगरी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इतना चेंज हो गया कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। मेरे को देख के मैं तो देखते रह गई, मेरी आंखें ऐसे हो गई कि ये क्या हो गया एकदम ही। 4-5 महीने पहले आई थी, चतुर्मास शुरू था जो, और अभी में तो रात दिन का फर्क हो गया। और ये सोचो जो दर्शन करेंगे कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा है काम कि जब इतिहास रचा जाएगा, ये जो बोलते हैं ना इतिहास, जो इस पंचम काल में इतिहास रचा जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इस मंदिर से देखकर आचार्य जी के जो सानिध्य से जो उन्होंने पंचकल्याण और अपने उसे कल्पना से जो उन्होंने सोचा है। बड़े बाबा की प्रतिमा की बात करें, बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जो उनका नवीन जिनालय है वो स्थापत्य कला और नागर शैली में दोबारा पुनर्जीवित हो रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो जब बड़े बाबा की प्रतिमा के आपने प्रथम बार दर्शन किए तो एक मन में आपके क्या अभिलाषा आई? हाँ, वो मंदिर तो बिल्कुल छोटा सा था, मज़ा भी नहीं आता था दर्शन करके, क्योंकि अगर थोड़ा सा कोई महोत्सव होता छोटा सा भी तो इसमें 10-15 लोग भी नहीं आ सकते। हम लोग कभी विधान पूजा पाठ कर भी नहीं पाते थे, ऐसा ही लगता। और मंदिर इतना जर्जर हो गया था कि थोड़े, अगर अभी तक ये 6 साल, कितने साल हो गए, 2006 की बात है, अभी तो ख़त्म हो चुका होता मंदिर। वो तो पता नहीं हमारे गुरुजी आचार्य जी ने क्या सोचा, उनके मन में, अंतर्यामी तो है ही, उनके मन में आ गया। बड़े बाबा ने सपने में बोले होंगे उनको कि भैया हम मेरे को यहाँ से दूसरी जगह विराजमान कर दो, नहीं तो मंदिर तो जाने वाला था। तो बड़ा गुरुजी का था कि आज हम सबको, पूरे हिंदुस्तान समाज को, वर्ल्ड को, पूरे को इतना सुंदर मंदिर, ऐसे भगवान विराजमान। अब तो हम इसमें हजारों आदमी समा जाते हैं, आराम से पूजा पाठ, शांति धारा, जो भी विधान जो करना चाहिए सबके लिए। बहुत अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि दिनांक 14 फरवरी से कुंडलपुर के बड़े बाबा का पंचकल्याण महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। आप आना भी चाह रहे होंगे, लेकिन समय, काल और स्थितिवश नहीं आ पा रहे होंगे, क्योंकि सरकारी गाइडलाइन के आधार पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मगर संभव हो तो जीवन में एक बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन अवश्य करिएगा। आगे आचार्य श्री और छोटे बाबा की प्रेरणा और आशीर्वाद से कुंडलपुर के बड़े बाबा, जो कि भगवान आदिनाथ के रूप में जाने जाते हैं, मंदिर निर्माण जैन स्थापत्य कला और नागर शैली से पूर्ण हो रहा है।
हम सबका दायित्व है कि भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के इस भागीरथ प्रयास में आपका सहयोग भी निर्णायक हो। इसलिए आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो अपने तन मन और धन से इस महान महोत्सव में अपना समर्पण, सहयोग और दान दे करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। काफ़ी लंबे अरसे के बाद में यह अपना परम सौभाग्य है कि आज परम पूज्य गुरुदेव भगवंत स्वरूप आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के सत्संग सानिध्य में कुंडलपुर के कण कण के पवित्र पावन पर यह विशाल कार्यक्रम महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक गजरत महोत्सव, जो शायद ही कभी इतना बड़ा आयोजन हमारी जैन समाज के शिरोमणि गुरुदेव विद्यासागर जी महामुदाज के सानिध्य में और उनके परम संघ के सानिध्य में आयोजन हो रहा है। और इसी संदर्भ में, इसी तारतम्य में हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाडले श्री, जितना भी उनकी उपाधि से विभूषित किया जाए, जितने भी शब्दों से अलंकृत किया जाए तो भी कम है। आज जो अपने सुख शांति और समृद्धि की आज जो हर जन जन में और जन जन के मन में समाई हुई है कि आज सब तरह से सुकून, सुरक्षा एवं सभी चीज़ों से संपन्नता हर चाहे गरीब हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित है। और इसी प्रयास में हमारे माणिक भाई से निरंतर हमेशा चर्चा होती रही कि भाई साहब को आने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पहले उनके भ्राता जो मतलब कहना चाहिए, हमें माणिक जी से पता लगा कि मतलब जो परिवार के कहना चाहिए, परिवार के प्रथम देवता माता जी जो हैं उनकी परम सेवा में उनका पूरा समय निकलता है। ऐसे हमारे पंकज भैया, वो आज बड़े, उनका भी बड़ा पुण्य तेज है कि बड़े बाबा और छोटे बाबा के पूरे समूह के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमें पंकज भैया के मान सम्मान तिलक रोहण करने में और पूज्य गुरुदेव के दर्शन करवाने का यह सौभाग्य हम सब कमेटी वालों को प्राप्त होता है। टीवी चैनल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको यह कमेटी की तरफ से आप सबको आह्वान करते हैं। इन आँखों ने जो आज तक कभी नहीं देखा होगा, वह आज कुंडलपुर के बड़े बाबा की छाँव में, उनकी तलहटी में, गुरुदेव के परम सानिध्य, मंगल सानिध्य में यह कार्यक्रम होगा। आप सभी लोग इस जहाँ जहाँ जैसे जैसे एक पूरे मानस बनाएं कि जैसे गुरुदेव की भावना है, वैसा ही निर्विघ्न सानंद संपन्न यह कार्यक्रम होवे। इसी भावना के साथ में पुनः 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 पंकज भैया का और माणिक जी को लाने का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के लिए जय जिनेन्द्र, जय बड़े बाबा, जय छोटे बाबा। साथ ही देश के कई धर्मावलंबी नगर में पहुंचकर इन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। दिन भर जहां भक्त आचार्य श्री के दर्शन के साथ गुरु पूजन, गुरु भक्ति व गुरु वंदना कर रहे हैं, तो वहीं भक्तों द्वारा प्रज्वलित दीपों से प्रभु की शुभ आरती उतारी जा रही है, जिसकी स्वर लहरियों में भक्त झूमते दिखाई दिए। तो दर्शकों, आज के कुंडलपुर एक्सप्रेस कार्यक्रम में आपने देखी कुंडलपुर की सभी मांगलिक गतिविधियां, जहां पहुंचकर न केवल भक्त अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं, बल्कि अपने भावों को भी व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कुंडलपुर व वहां विराजमान आचार्य श्री के लिए अपने भाव व्यक्त करना, तो अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर, जिसे हम दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, इसी के साथ कुंडलपुर एक्सप्रेस की आज की यात्रा संपन्न हुई। जिनवाड़ी चैनल का प्रयास है कि वो आपको कुंडलपुर की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहे। साथ ही आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जल्दी जिनवाड़ी चैनल पर आप देखेंगे कुंडलपुर में होने जा रहे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का सीधा प्रसारण। साथ ही प्रतिदिन कुंडलपुर की हर गतिविधि से आप होंगे रूबरू कुंडलपुर एक्सप्रेस में। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हम उपस्थित होंगे महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट।